नमस्कार सभी को। आज के दिन का ये थर्ड लाइव सेशन है। पहला हमने यूट्यूब पे किया सुबह 8:30 बजे, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे डेली 8:30 AM मॉर्निंग हम लोग यूट्यूब पे लाइव करते हैं। वेलकम सर, रोहित जी कैसे हैं आप। उसके बाद सेकंड हमने फेसबुक पे किया 3 बजे, और अब 4 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव। तो थर्सडे का दिन काफ़ी इंटरेक्टिव रहता है मेरे लिए, क्योंकि आप सभी से हेलो मैम कैसे हैं आप सभी से इंटरेक्शन करने का मौका मिल जाता है। और आज तो वैसे ही बड़ा ख़ास दिन है, क्योंकि आज टीचर्स डे है, और टीचर्स ही हैं जो हमें सिखाते हैं, ज़िंदगी में रास्ता दिखाते हैं। मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि टीचर्स का रोल डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमें हमेशा टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम दो और लोग हैं, एक हमारे पेरेंट्स, एक हमारे सिबलिंग्स और फ्रेंड्स, जिनको भी हमें थोड़ा सा, क्योंकि वो हमें बहुत सिखाते हैं, समझाते हैं, तो उनको भी हम एज टीचर्स कर सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए। तो दलजीत सर वेलकम। तो मेरी बस सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक टीचर ज़रूर बनिए। मैं ये नहीं कह रहा स्कूल ज्वाइन कीजिए, पढ़ाइए, वो तो जो लोग कर रहे हैं उनको सल्यूट है, क्योंकि सच में टीचर की जॉब इजी नहीं है, बहुत टफ है, बहुत चैलेंजिंग है। बट एट द सेम टाइम किसी को कुछ नया सिखाने की कोशिश कीजिए। रोज़ किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक पॉजिटिव परिवर्तन लाइए। हम लोगों का भी यही प्रयास है, डेली आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। यूट्यूब का चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे डेली लाइव हम लोग करते हैं। आप मेलसियस MELCS सर्च करोगे तो मिल जाएगा, और डेली 8:30 AM हम लोग काफ़ी इंटरेक्शन करते हैं। और इंस्टाग्राम हर थर्सडे 4 PM हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन रहता है, मज़ेदार होता है। आप में से कई लोग ज्वाइन भी करते हैं, जिससे इस सेशन में खूब सारा फ़न, खूब सारी लर्निंग, बहुत कुछ ऐड हो जाता है। तो जी, अच्छा लगता है जब नए नए नाम जुड़ते हैं, इंटरेक्ट करने में इंटरेस्टिंग लगता है। अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ एक थम्स अप, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर जैसे हमारा एक ट्रेंड रहता है कि नॉर्मली हम स्टोरी से ही शुरू करते हैं कोई भी चीज़, क्योंकि स्टोरीज़ जो हैं दिमाग में घर कर जाती हैं। स्टोरीज़ जो हैं कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट जो है वो छोड़ती हैं। तो आज की जो स्टोरी है एक कुम्हार की है और उसके घड़े की है। वो घड़ा बनाता था, बहुत अच्छे घड़े थे उनके, बहुत अच्छे, मतलब आप ये समझ लो कि अच्छे घड़े बनाते थे। बट ही वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड। वो सेटिस्फाइड नहीं थे कि यार मैं क्या करूँ, मैं घड़े तो बना रहा हूँ बट उतना मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा। अब ये स्टोरी मैं आज क्यों सुना रहा हूँ उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि मैं पहले आपको टाइटल बताता हूँ आज की स्टोरी का। आज का जो हमारा लाइव सेशन है दैट इज़ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये स्टोरी कहीं ना कहीं उसी हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आप मेरे कोई भी सेशन उठा के देख लीजिए, कोशिश यही होती है कि स्टोरी के माध्यम से उसको पूरा जोड़ा जाए ताकि एक रिलेटिविटी बने। तो कुम्हार साहब थे, उनको घड़े का बिज़नेस था बट वो नहीं चल रहा था। हालांकि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया था, घड़ा अच्छी क्वालिटी का बनाते थे बट नहीं चल रहा था। तो आपने देखा होगा कि कोई ना कोई आगे आ जाता है जो हेल्प करता है एक दूसरे की। तो एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, उन्होंने किसी तरह कुमार जी ने उनसे पूछा कि भाई साहब बताओ, मैं तो इतने अच्छे घड़े बनाता हूँ लेकिन फिर भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई बिज़नेस ग्रोथ नहीं है। तो वो बिजनेसमैन ने कहा कि चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो यहाँ अब हम कहानी में घुसते हुए आगे थोड़ा सा और डीप में अपने ब्रांड आइडेंटिटी को समझते हुए, तो कहानी शुरू होती है कि एक राज्य था, उसका जो राजा था उसने एक दिन एक मेले की घोषणा की, और उसमें ये था कि फर्स्ट प्राइज़ किसी को मिलना था जो बहुत ही, जिसको कहते हैं आई कैचिंग चीज़ हो, ठीक है, या बहुत ही बढ़िया चीज़ हो, बढ़िया प्रोडक्ट हो, बेस्ट प्रोडक्ट को एक अवार्ड मिलना था राजा की तरफ से। लेकिन बस वही था, दिन आ गया। तो एक कुम्हार, जैसे आप हो वैसे ही एक कुम्हार थे, उनके घड़े इतने मजबूत थे कि आसानी से टूटते नहीं थे। बहुत स्ट्रॉन्ग यूएसपी थी उस चीज़ की। चलो वो भी उस मेले में गए, उन्होंने भी अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले पे रखा। जब राजा का रथ वहाँ से निकला तो कुम्हार के लिए बड़ा शॉकिंग था कि राजा ने ढंग से उसके घड़े को देखा भी नहीं जो उसने डिस्प्ले पे रखा था। तो मजबूती तो क्या ही देखे वो।
तो फिर वो कुम्हार का दिल टूट गया, क्योंकि होता ही है, आप इतनी मेहनत करते हो, डेफिनेटली R&D भी बहुत लगा होगा अगर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन किया है, बट वो रिज़ल्ट नहीं आया। राजा ने देखा था कि नहीं, प्रोडक्ट कोई और सिलेक्ट हो गया। तो फिर वो उस प्रतियोगिता को, मेले में हार गया, एंड ही एम्ड कि अगले साल वाली जो ये होगी कंपटीशन जो होगा, जो जब भी मेला लगेगा मैं जीतूंगा। तो उसने बहुत सारा R&D किया। देन ही रियलाइज्ड कि मेरी हार कहाँ पे हुई, जब राजा का रथ आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि मेरे साथ लाइन में कोई 10 कुम्हार बैठे होंगे, सभी के ऑलमोस्ट सेम ही घड़े थे, और राजा को मेरा प्रोडक्ट तो उन्होंने टेस्ट ही नहीं किया, क्योंकि विजुअल अपील ही नहीं आया राजा को। उन्होंने देखा ही नहीं कि इसका इम्पैक्ट क्या है, कि मजबूत है कि नहीं। तो उसको समझ आया कि मेरे को पहले अपना जो प्रोडक्ट है वो बाकियों से अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रांड आइडेंटिटी आप रिलेट कीजिए। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने उसको एक सुराही का शेप दिया, और उसमें गोल्डन, कहीं ना कहीं, हेलो, गोल्डन इम्पैक्ट दिया। मतलब वो सुराही में गोल्डन कलाकारी इतनी बढ़िया थी कि जैसे ही अगले साल वो मेला हुआ, राजा का रथ वहाँ से निकला, एंड वो धूप में जब वो गोल्डन काम पे उसके सनशाइन पड़ी, तो वो बहुत ही रिफ्लेक्ट तेज़ राजा की आंखों में लाइट पड़ी, और वहाँ से राजा को लगा यार ये तो बहुत यूनिक चीज़ है, इतना ग्लो कर रही है, इतनी प्यारी है, प्लस इसमें पानी भी रखा जा सकता है। एंड दैट वाज डिक्लेयर्ड द प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपटीशन ऑफ दैट ईयर। तो यहाँ पे उसने क्या किया, ही एस्टैब्लिश्ड हिज ब्रांड आइडेंटिटी। तो जब ये चीज़ उस बिजनेसमैन ने उस कुम्हार को समझाई, तब उस कुम्हार के भी समझ में आया कि अच्छा, मैं भी तो यही गलती कर रहा हूँ कि मैं वही चीज़ कर रहा हूँ जो सारे कर रहे हैं। अगर आप ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में अप्लाई करते हो या ब्लू ओशन में रहते हो, तो यू डोंट हैव मच। आपको कहीं ना कहीं प्राइसिंग में ही ऊपर नीचे होना पड़ता है, और हमेशा सेल्स में स्ट्रगल रहता है। इम्पैक्टफुल क्या है, यू मूव फ्रॉम ब्लू ओशन टू रेड ओशन। सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। रेड ओशन में आपको दिक्कत आती है क्योंकि सारा कंपटीशन वही है। जब आप ब्लू ओशन में चले जाते हैं तो कंपटीशन कम हो जाता है। वहाँ पे आप अपना एक ब्रांड एस्टेब्लिश कर चुके होते हैं। आप एक प्राइस भी अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि पीपल ट्रस्ट यू, पीपल ट्रस्ट योर प्रोडक्ट, पीपल ट्रस्ट योर क्वालिटी। हाँ, लेकिन आपको क्वालिटी पे पूरा ध्यान रखना है। उसमें आप किसी भी तरह से उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब आपको वो परफेक्ट ब्लेंड ऑफ क्वालिटी देना ही पड़ेगा। तो ये हमारी आज की कहानी थी। अब हम फटाफट से जो पिछला हमारा सेशन हुआ उसको क्विक रिवीजन, जिसको मैं कहता हूँ, वो कर लेते हैं। कि लास्ट जो हमारा सेशन था दैट वाज एसईओ सिंप्लीफाइड। एसईओ के बारे में हमने बात की। एसईओ होता क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है एसईओ। ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जहाँ से हम कीवर्ड्स पे अपनी वेबसाइट को ऊपर लेके आते हैं। तो जैसे ही कोई किसी कीवर्ड को सर्च करता है और हमारी वेबसाइट ऊपर आती है, तो डेफिनेटली वो एक इम्पैक्ट आता है, आपको बिजनेस बहुत ज़्यादा आता है। 80% के आसपास बिजनेस टॉप रैंकिंग में जो हैं उनको आता है, बाकी नीचे वालों को बचा कुचा बिजनेस ही जाता है। तो एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसईओ वर्क कैसे करता है, हर सर्च इंजन के स्पाइडर्स होते हैं, बॉट्स होते हैं जो क्रॉल करते हैं, इंडेक्स करते हैं वेब पेजेस को। उन वेब पेजेस को वो कैटेगराइज करते हैं और फिर उनको रैंकिंग देते हैं। तो ये प्रोसेस फॉलो होता है जो हमने लास्ट वीक हमने देखा था। देन कीवर्ड रिसर्च को हमने समझा कि कीवर्ड रिसर्च क्या है, कि गुड वॉल्यूम हो कीवर्ड्स का, लेकिन एट द सेम टाइम कंपटीशन लो हो। ये निकलता कैसे है, टूल्स हमने देखे थे, कीवर्ड्स प्लानर गूगल का, सैमरश हो गया, AHREF हो गया, ऊबर सजेस्ट हो गया, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स के टारगेट कीवर्ड्स देखते हो। उसके बाद आपका गूगल ट्रेंड्स हो गया, गूगल सजेशंस हो गया। आप अपनी इंडस्ट्री के गूगल ट्रेंड्स में ज़रूर नोटिफिकेशन देखिएगा, आपको पता रहेगा कि इस तरह का सर्चेज हो रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं आपकी इंडस्ट्री में। उसके बाद हमने देखा ऑन पेज एसईओ, जो हम एक URL पे करते हैं, टाइटल, मेटा, डिस्क्रिप्शन, ऑल टैग हो गया, H1 टैग हो गया। यहाँ हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी तरह की ब्लैक हैट एसईओ नहीं करनी। ब्लैक हैट एसईओ मतलब जो गूगल की गाइडलाइंस के विरुद्ध जाके, अगेंस्ट जाके हम करते हैं, तो वो चीज़ हमने नहीं करनी। कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। देन ऑफ पेज एसईओ को हमने समझा कि अथॉरिटी बिल्ड करनी है थ्रू क्वालिटी बैकलिंक।
है ना, टेक्निकल एसईओ, जो पूरी की पूरी वेबसाइट में हम वेबसाइट की स्पीड, वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस, एसएसएल, ब्रोकन लिंक्स, ये सारा जब हम देखते हैं तो ये जैसे 20 मिनट्स का सेशन है तो कोशिश पूरी यही रहती है कि 20 मिनट्स में ही रैप अप किया जाए, क्योंकि आज की डेट में अगर सबसे वैल्यूएबल कोई चीज़ है तो वो है हम सबका टाइम। तो कोशिश यही है 20 मिनट्स, उससे ज़्यादा न लिए जाएं। इसी को आगे बढ़ाते हैं टूल्स एंड मेट्रिक्स। रेलेवेंट ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो, ठीक है, रेलेवेंट और बेनिफिशियल कीवर्ड हम निकालें, बाउंस रेट को अच्छे से चेक करें। बाउंस रेट होता है कि कितने विजिटर्स ने हमारी वेबसाइट पे विज़िट किया और इमीडिएटली कितने वापस चले गए। तो बाउंस रेट जितना हाई होगा हमारी रैंकिंग उतनी नीचे जाएगी, क्योंकि गूगल को लगता है कि रिलेटिविटी है नहीं, मतलब रिलेट नहीं कर रहा ये पेज कीवर्ड से। कन्वर्जन रेट की कितने लोग आए और उन्होंने जो भी हमारा कन्वर्जन है, फॉर्म भरना, सेल करना, तो वो कितना हुआ। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स से हमें पता चलता है कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, किन पेजेस पे जा रहा है, वो सारा ये मैट्रिक्स को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें बिज़नेस ग्रो करना है तो हमारा करंट स्टेटस क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। गूगल सर्च कंसोल, ये वेबसाइट में कोई भी एरर्स होते हैं तो हमें बताता है। फिर हमने कुछ टेक अवेज देखे थे लास्ट सेशन में, जैसे कीवर्ड रिसर्च कीजिए अपने बिज़नेस की ज़रूर, जहाँ से पता चलता है कि किस तरह के कीवर्ड्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो आपको बेनिफिट दें। ऑप्टिमाइज़ कीजिए ऑन पेज के एलिमेंट्स को, वेबसाइट का ऑडिट ज़रूर कीजिए, टेक्निकल एसईओ अप्लाई कीजिए, हाई क्वालिटी लिंक बिल्डिंग कीजिए, मॉनिटर कीजिए इन सारी चीज़ों को और एडजस्ट करते रहिए जो भी रिज़ल्ट आ रहा है। वेबसाइट पे मेरा बहुत ज़्यादा एम्फेसिस रहता है, क्योंकि वेबसाइट एक ऐसी चीज़ है जो 24/7 हमारे लिए सेल करती है। कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, और हमेशा हमारे लिए सेलिंग कर रही है। तो वेबसाइट को ज़रूर मनी मेकिंग मशीन की तरह यूज़ कीजिए। और वेबसाइट इज़ लाइक परचेजिंग अ कार, आप चाहे महंगी लो चाहे सस्ती लो, चलेगी वो तभी जब आप उसमें इनपुट डालोगे, यानी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, व्हाटएवर, आजकल तो इलेक्ट्रिक भी आ गई। तो वो क्या है, वो है कि हम कितना उसको मार्केट कर रहे हैं, कितना उस पर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ट्रैफिक ला रहे हैं, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वापस आते हैं आज बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उन पे डिस्कस करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि ब्रांड आइडेंटिटी है क्या। ब्रांड आइडेंटिटी बेसिकली है कि कैसे आपका जो बिज़नेस है वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि जैसे हाउ योर बिजनेस प्रेजेंट्स इटसेल्फ टू वर्ल्ड, और कैसे वो परसीव कराना चाहता है कि जब भी आपके बिजनेस का नाम है तो सामने वाले के दिमाग में क्या चीज़ है, ये ब्रांड आइडेंटिटी है। जैसे अगर हम स्टारबक्स की बात करें तो कॉफ़ी, डोमिनोज़ की बात करें तो पिज़्ज़ा, मैकडी की बात करें तो बर्गर, ये इनके मेन एलिमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ यही मिलता है, डेफिनेटली और चीज़ें भी मिलती हैं। तो जस्ट ये एक एग्जांपल है। और उसके बाद आता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स की किस तरह हम ब्रांड आइडेंटिटी को बिल्ड कर सकते हैं। तो लोगो होना बहुत ज़रूरी है, लोगो आपका यूनिक हो, कहीं ना कहीं आपके नेचर ऑफ बिजनेस के साथ वो रेजोनेट करता हो, कलर थीम जो लोगों की है वही आपके थ्रू आउट हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना बहुत सीमलेस एक्सपीरियंस हो सामने वाले को। जैसे हम अभी मैंने कुछ एक ब्रांड्स का नाम लिया, डोमिनोज़, मैकडी, पिज़्ज़ा हट हो गया, तो आप देखोगे इनके हर आउटलेट में इनके लोगों से मैचिंग एक थीम है। आप यहाँ वाले आउटलेट में चले जाओ, वहाँ वाले में एक थीम मेंटेन रहती है। यही हमारा अगला पॉइंट है कि कलर थीम हो, और जो जो वर्डिंग ये जैसे यूज़ करते हैं, टाइपोग्राफी, वो भी इनकी कम्युनिकेशन में, ब्रांड की टोन की किस तरह ये ब्रांड कम्युनिकेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें ऑडियंस के साथ, और इमेजेस और ग्राफिक्स जितनी भी यूज़ हो रही है वो एक थीम बेस्ड चलती हैं। तो ये जब आप बाकियों से अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं, वो पहचान आपके हर टच पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो स्ट्रांग होती है। देन क्राफ्ट योर ब्रांड स्टोरी। देखो कोई भी ब्रांड है वो एक स्टोरी से ही सक्सेसफुल ब्रांड बनता है। अब ये ब्रांड स्टोरी कैसे बनती है, जब वो ऑथेंटिक हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑथेंटिसिटी बहुत मैटर करती है। फिर सिंपल हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, सामने वाला उस चीज़ से रिलेट कर पाए, समझ पाए उस चीज़ को, और ऑडियंस के फोकस्ड हो, मतलब ऑडियंस पे ही फोकस्ड हो, ताकि सामने वाले को पता चले कि हाँ यार ये ब्रांड मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये चीज़। उसके बाद कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। ब्रांड आपकी जो आइडेंटिटी
आइडेंटिटी है वो तभी स्ट्रॉन्ग बनती है जब आप उसमें कंसिस्टेंसी का फ्यूल डालते हैं। दैट मीन्स ब्रांड गाइडलाइंस आपकी थ्रू आउट हों, वो भी वही बात कर रही हूँ, जो मैसेजिंग आपकी रह रही है सोशल मीडिया पे या कहीं भी, वो भी आपकी ब्रांड आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो विजुअल थीम है वो भी ब्रांड आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें, इंगेजमेंट हम कैसे बढ़ा सकते हैं ब्रांड आइडेंटिटी के थ्रू, जब हम इंटरेक्टिव कंटेंट डालते हैं, यूज़र जनरेटेड कंटेंट डालते हैं, वेलकम सर, पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन जब करते हैं, वो बहुत मैटर करता है कि सामने वाले के साथ आप ये 3 पैरामीटर्स अगर पकड़ लेते हो कि कंटेंट आपका इंटरेक्टिव है, यूज़र जनरेटेड कंटेंट है, पर्सनलाइज इंटरेक्शन है, तो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी बन जाती है। वही चीज़ आ जाती है कि आप बाकियों से अलग हो, क्योंकि आप अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, उनके साथ बातचीत कर रहे हो, तो ये मैटर करती हैं चीज़ें। अब ब्रांड्स जो हैं अगर विद टाइम इवॉल्व नहीं होते तो वो ख़त्म भी हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कुछ ऐसे ब्रांड्स जो किसी टाइम पे बहुत बड़े थे बट विद टाइम बिल्कुल ख़त्म होते गए। तो ब्रांड आइडेंटिटी को इवॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले अपना जो कोर है, जो स्टे ट्रू टू योर कोर, जो हमारी रूट्स हैं उनके साथ स्टिक रहो, उनके साथ जुड़े रहो। ऐसा नहीं कि रूट्स ही भूल जाओ। तो पहली चीज़ ये है, स्टे ट्रू टू योर कोर। देन लिसन टू योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस के सिग्नल समझो कि ऑडियंस हमारी क्या चीज़ चाह रही है, उस हिसाब से आप कस्टमाइजेशन करते रहिए, उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एडवांस करते रहिए। देन रिफ्रेश, डोंट रीब्रांड। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ना रिफ़्रेश होने की ज़रूरत होती है, ज़रूरी नहीं होती कि पूरी की पूरी हम रीब्रांडिंग करते हैं। तो इस चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेता हुआ आज का टॉपिक अब यहीं समाप्त करता हूँ। 20 मिनट्स आपसे लिए थे, होपफुली 20 मिनट्स में एक अच्छा इम्पैक्टफुल कंटेंट आपको मिला। इसी तरह हर थर्सडे 4 PM शार्प इंस्टाग्राम पे आप लाइव पे ज्वाइन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस DM कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप सभी इतना सपोर्ट करते हैं, उसके लिए दोनों हाथ जोड़ के आप सभी को धन्यवाद। फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पे हम लोग डेली कनेक्ट करते हैं, मंडे टू फ्राइडे 8:30 AM। मिलते हैं, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम। आगे वीकेंड भी आने वाला है, एंजॉय कीजिएगा। नेक्स्ट थर्सडे फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट टाइम।